दिया कि हजरत बायजीद हमें न देखे, अंधेरा चाहता। आपने उसको बुलाया और आपने इरशाद फरमाया कि माई ये बता कि तेरी एक रात की फीस क्या है। उसने बता दिया, आपने उसको पैसे भी दे दिए। अब कोई देगा तो क्या हुआ, हजरत तो सौदा कर रहा है। सौदा बेशक कर रहे हैं, लेकिन किस चीज का सौदा कर रहे हैं, इस चीज का इंतजार। उस आपने फरमाया कि माई हमने तेरी फीस अदा कर दी। हाँ। बोला अब ये रात हमारी हो गई क्या? हाँ। अब जो हम कहेंगे वो करेगी क्या? हाँ। तो आपने फरमाया कि तो ये अरब के सुर्ख ऊंटों से बेहतर है और दो रफ्तार। तो अगरचे लोग कम हों, सबसे पहली बात तो ये कि काबिले मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने एक शैतान के मकरू फिरेब से बचकर डीजे वगैरह नाजायज नगमात को छोड़कर एक दीनी मजलिस कायम की। और इस दीनी मजलिस कायम करने में अगर एक शख्स की हिदायत हो जाए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली वो अरब के सुर्ख ऊंटों से बेहतर, क्योंकि अरब का बेहतरीन माल सुर्ख ऊंट है। तो एक तरफ 100 ऊंट है जो अल्लाह की राह में सदका किए जा रहे हैं, और एक तरफ एक बंदे की हिदायत है। तो इस बंदे की हिदायत उससे बेहतर है। तो इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मजमा बहुत है। अगर दो आदमी भी, एक आदमी भी अगर गुनाह से महफूज होकर शरीयत इस्लामिया पर अमल करने लगे तो समझ लीजिए आपका यह जलसा कामयाब है। कामयाबी का दारो मदार ताकत पर नहीं है, कामयाबी का दारो मदार भीड़ इकट्ठा होने पर नहीं है। इसीलिए मैंने इस आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कद अफलहा मन तज़क्का। क्योंकि हर इंसान कामयाबी चाहता है। बताओ कोई शख्स ऐसा है कि जो कामयाबी ना चाहता? अगर कोई हिफ्ज कर रहा है वो भी कामयाबी चाहता है कि मैं हाफिज़ कुरान हूं। अगर कोई क़िरात शुरू की तो वो भी चाहता है कि मैं अच्छे तौर पर पढ़ना शुरू कर दूं, तरतीलों के साथ मैं कुरान पढ़ूं, अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ूं, मुझे अच्छे तौर से कुरान पढ़ने पर उबूर हासिल हो जाए। एक आलिम है, अगर वो इल्मे दीन हासिल करना चाहता है तो वो भी यही चाहता है कि मैं अच्छे तौर पर आलिम बन जाऊं। एक ताजिर है, वो भी ये चाहता है कि मैं अच्छे तौर पर तिजारत करने लगूं। एक गांव का प्रधान है, वो चाहता है कि मैं तरक्की करूं, मैं कामयाब हो जाऊं। तो रात दिन इसी में लगा रहता है कि मुझे किस तरह से वोट हासिल करना है, कहां सच बोलना है, कहां झूठ बोलना है, इसकी उसको कोई परवाह नहीं। उसका असल मकसद क्या है कि वोट हासिल हो, मुझे वोट मिले। इसी तरह वो शख्स जो ये चाहता है कि मेरे पास दौलत इकट्ठी हो, वो भी नहीं सोचता कि ये दौलत अच्छे तौर पर आए या दौलत बुरे तौर पर आए, इसको नहीं सोचेगा। बस उसका एक ही मकसद होता है कि मैं दौलत का अंबार। आज देख रहे हैं, आज दुनिया में जो जंगें हो रही हैं, फिलिस्तीन और गाजा का मामला है, सब क्या है? वो भी ये चाहता है इजराइल कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे मुझे कितने ही बच्चों पर बम बरसाने पड़े, लेकिन वो कामयाबी चाहता है। तो हर शख्स कामयाबी चाहता है, लेकिन इस कामयाबी के समझने में लोगों का बेजा तौर पर इख्तिलाफ है।
ये तवज्जो नहीं कि असल कामयाबी क्या है। जो ईमान वाला है उसको ये सोचना चाहिए कि असली कामयाबी किस चीज है। जलसा के भीड़ बहुत होने में है या उनका दिल साफ होने में है जो चंद लोग बैठे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो जिसने अपना दिल सुथरा कर लिया, अपना दिल पाक कर लिया। इस पाकी में सबसे बड़ा दारो मदार किस चीज पर है? वो है ईमान। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जिसने अपने दिल को कुफ्रो शिर्क से पाक कर लिया वो कामयाबी की मंजिल पर चल पड़ा। अब उसने नमाज पढ़नी शुरू की और कामयाबी की तरफ बढ़ा। रमजान में रोजे रखे और कामयाबी की तरफ चला। उसने सदकात दिए और कामयाबी की तरफ चला। उसने अपने माँ बाप की खिदमत की और कामयाबी की तरफ चला। उसने जालिम के जुल्म से मजलूम को बचाया और कामयाबी की तरफ चला। यानी कि जितना वो अच्छा काम करता चला जाएगा उतना ही वो कामयाब होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक वो वक्त आएगा कि अगर दुनिया से उसका खातिमा ईमान की हालत में हो गया तो समझ लो वो दुनिया से कामयाब है। अब चाहे उसने दुनिया में अमीराना जिंदगी इस्तेमाल की हो, चाहे उसने दुनिया में फकीराना जिंदगी इख्तियार की हो, चाहे उसने फाके किए हो, लेकिन अगर वो दुनिया से ईमान की हालत में चला गया तो कामयाब है, और अगर वो ईमान की हालत में नहीं गया तो नाकाम। तो असल कामयाबी का दारो मदार किस चीज पर है? दिल की सफाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम अपने इस दिल को किस तरह साफ कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कि हम गुनाहों में, अल्लाह तबारक व तआला में महफूज फरमाए, अगर हम गुनाहों में मुब्तला हो गए, हमारा दिल सियाह हो गया, हमारा दिल काला हो गया, तो इसको साफ करने की दो सूरत। एक सूरत क्या है? एक तो ये है कि आप मिसाल समझिए, जैसे एक कोयला ले लीजिए, वो कोयला हल्का सा टिमटिमा रहा, यानी उसमें बहुत हल्की चिंगारी, तो आपने देखा होगा आप उसको होले होले फूकेंगे तो जितनी होले होले फूकेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, वो रोशन होता चला जाएगा, और एक वक्त वो आएगा कि वो चमकने लगेगा। और एक सूरत क्या है? आप उसके ऊपर इतनी जोर से फूंक मारे तो पता ये चला कि उसमें जो हल्की सी टिमटिमाहट थी वो भी खत्म हो गई। अभी जो हजरत अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद शुएब साहिब आपके सामने तकरीर कर रहे थे, वो ऐसा ही आजकल के हालात हो गए कि अगर हमारा कोई मुसलमान मसाइल नहीं जानता, अगर वो कोई गलती कर रहा है, अगर हम उसे समझाएंगे तो उसको एकदम डांट कर, हथौड़ा मार कर उसको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा ये होता है कि वो बजाय समझने के और ज्यादा बिगड़ जाता है। जैसे आपने एकदम जोर से फूंक मारी तो वो जो हल्का सा कोयला टिमटिमा रहा था वो भी खत्म हो गया। तो मुसलमान जो है, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, लेकिन उसके दिल के अंदर ईमान की शमा, चाहे वो राई के दाने की बराबर हो, वो जरूर होती है। वो शमा उसके अंदर जलती है।
अब उस शमा को हमें रोशन करना है, तो उस शमा को हम किस तरह रोशन करें? एक तो मैंने आपको बताया तो कोयले को फूंक कर, तो ये दिल की शमा क्या है कि हम इबादत और रियाजत में लग जाएं। जितना हमें वक्त मिले। अब क्या होगा अगर कोई साहब नमाज नहीं पढ़ते? अब अल्लाह ने आज उन्हें तौफीक दी, अब वो नमाज के लिए गए, क्या करें? अब देख रहा भाई प्रधान साहब वहां है भाई, अब तक तो बड़े जुल्म करे, बड़ी जमीनें दाबी है, अब बुढ़ापे में आ गए, देखो जी अब नमाज पढ़ने के लिए आने लगे। अरे प्यारे मुसलमानों, जब उनको तौबा की तौफीक मिली, अगरचे उन्होंने अपनी जवानी गलत कामों में गुजार दी, लेकिन अगर आज वो हिदायत की तरफ आ रहा है तो उसे गले से लगाओ, खुश हो, उसकी दिलजोई करो, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बे कमल्ला ज़म्बा, सच्ची तौबा करने वाला बेगुनाह की तरह हो जाता है। तो अगर उसने आज तौबा की है तो आज हमें उसकी इज्जत करनी है, उसका एहतराम करना है, उसकी दिलजोई करनी है। सुभान अल्लाह। अब ये कोयले की मैंने मिसाल दी, तो एक दिल को आहिस्ता आहिस्ता कुरान शरीफ की जितनी आप तिलावत करोगे उतना ही आपका दिल चला। अगर आज आप एक रुकी की कर रहे हो, कल को 2 की करोगे, परसों को 3 की करोगे, आज आप 5 वक्त 2 वक्त की नमाज शुरू की, कल को अल्लाह तौफीक दे 3 की पढ़ने लगोगे, 4 की पढ़ने लगोगे, 5 की पढ़ने लगोगे, फिर इसी तरह से और बढ़ जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल साफ होता चला जाएगा। और एक सूरत क्या है? कोयला जो अभी टिमटिमा, उसको दहकते हुए कोयले के अंदर डाल दो, एक अलाव लगा हुआ है, कोयले दहक रहे हैं, अगर आप उस कोयले को उस दहकते हुए अंगारों के अंदर डालोगे तो बताओ वो कितनी जल्दी रोशन हो जाएगा, अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर वो गीला है तब भी बहुत जल्दी रोशन हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमारा कल्ब सियाह हो चुका है, अगर हमने अपने आप को किसी वलिये कामिल के कदमों में डाल दिया, तो जब हमने अपने दिल को गरीब नवाज की भट्टी में डाल दिया, हजरते बाबा फरीद गंज शकर की भट्टी में डाल दिया, हमने हजरते सिद्दीक अकबर की भट्टी में डाल दिया, हमने हजरते फारूक आजम की भट्टी में डाल दिया, अगर हमने गौसे आजम की भट्टी में डाल दिया, मखदूम अशरफ की भट्टी में डाल दिया, अगर हमने अपने दिल को उस भट्टी में डाल दिया, अगर हमने उनके वफादार सिपाही बन गए, उनके वफादार गुलाम बन गए, तो वक्त भी नहीं लगेगा और आपका दिल चमकने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जानते हैं कि जबरदस्त बुजुर्ग, और जब किसी का अल्लाह तबारक व तआला किसी गुनाहगार को जब हिदायत देने का वक्त आता है तो हालात वैसे ही बन जाते। हजरत बायजीद बुस्तामी का जमाना, एक फाहिशा औरत उस वक्त आ गई और शैतान के मकरो फिरेब में लोग फंसने लगे, उसके दरवाजे पर जाने लगे, रातें वहां गुजारने लगे। किसी ने कहा हजरत बायजीद बुस्तामी से कि हुजूर आपका इलाका, आपका जमाना है, लोग फिस्को फुजूर में मुब्तला हो रहे हैं, हुजूर कोई दुआ फरमा दीजिए कि लोग इस गुनाह से महफूज हो जाए। जब ये सुना तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, उसके दरवाजे पर कल हम चले। अब गौर कीजिए हजरत कि हजरत बायजीद बुस्तामी एक रंडी के दरवाजे पर शाम के वक्त पहुंचे, मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी।
इंसान के अंदर भी तरह तरह का मिजाज होता है। अब कुछ लोगों के दिलों में क्या ख्याल पैदा हुआ होगा, ओहो हम तो इनको बहुत बड़ा वाली समझते थे, आज तो हजरत भी नंबर में लगे हुए हैं। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, लेकिन चूंकि थे हजरत बायजीद वली कामिल, लोग इज्जत और एहतराम करते थे, लोग जानते थे, तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई कोई ना कोई हिकमत है। हमारे यहाँ आज मामला यही है कि अगर हमने किसी को देखा, किसी आलिम को अगर कोई काम करते हुए देखा, तो हम उससे पूछेंगे नहीं, एकदम लठ मार देंगे कि यार उनका पहले उनके दिल से पूछ। एक गुनाहगार औरत है, उसके दरवाजे पर है, उसको उस गुनाह से रोक कर अल्लाह की बारगाह में उसके सर को झुकवा दिया। जैसे ही वो सिजदे की हालत में गई, इधर उसका सिजदे में जाना था, उधर हजरत बायजीद बुस्तामी का अपने हाथों को बारगाही में उठाना था, और बारगाह इलाही में अपने हाथों को उठाया और अर्ज किया, है मालिक ओ मौला, तेरे इस बंदे का इतना ही काम था कि इसने इस गुनाहगार बंदी को फिस्को फुजूर से रोककर तेरी बारगाह में इसका सर झुका दिया। अब तू इसका सर कबूल कर या न कर, ये तेरी मर्जी। इसलिए कि हमारा काम इबादत कबूल कराना नहीं है, हमारा काम इबादत करना है। अब ये हमारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इन प्रोग्रामों कबूल करना ना करना ये रब के अख्तियार। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा इतना ही काम था कि मैंने इस बंदी को गुनाह से रोककर इसका सर तेरी बारगाह में झुका दिया है। अब तू रद्द कर या कबूल कर, मगर ये तेरी मर्जी। मगर या अल्लाह, आज इसके दरवाजे पर तेरे इस बंदे को न जाने कितने लोगों ने देखा। अगर ये कल फिर फाहिशा की फाहिशा रही, अगर ये बदकार की बदकार रही, तो तेरे इस बंदे पर लोग बड़ी लान तान करेंगे, लोगों को इस पर बड़ा शक व शुबा होगा। कसम खुदा की, यही वो एक सजदा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस सिजदे को कबूल फरमा लिया। अब जब दूसरे दिन लोग पहुंचे तो वो कहने लगे कि अब तुम्हारे काम की, अब तुम जाओ, जिसने बायजीद का जलवा देखा हो वो कैसे फिस्को फुजूर में मुब्तला हो सकती है। तो वो आरिफ, वो बदकार औरत एक ही सिजदे में वो आरिफा बन गई। इसीलिए मैंने अशार पढ़ा था कि प्यारे मुस्तफा को दिल से तू पुकार, सिर्फ एक बार, अगर तुमने एक बार सच्ची नियत से अगर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है और तुम्हारी वो दुआ कबूल हो गई, तो तुम्हारी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। तो ये वो औलिया इकराम की जमात है कि अगर हम गुनाहगार हैं, अगर हमने अपने आप को इनके चरणों में, इनके कदमों में डाल दिया, अगर हम इनके गुलाम बन गए, तो यकीनन हम कामयाब व कामयाब हो जाएंगे। और यही एक चीज जिस उसमें आज ये बस हो रही है, आप जानते हैं क्या है? ये शादी, ये रिश्ते, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कितना अजर अज़ीम अता फरमाता है, और इसी काम में अल्लाह तबारक व तआला उन पर कितना गज़बनाक होता है, उनको कितनी सजा देता है। एक मर्तबा जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए और जब आपने मुशाहदा किया तो देखा कि एक गार है, जैसे हमारे यहाँ तंदूर होते हैं ना रोटी पकाने वाले, अंदर से जहां आग जलती है वहां से तो गहराई होगी, और ऊपर से जहां से रोटी डालते हैं वो छोटी जगह होती है। तो ऐसे ही एक गाड़ था,
उसमें बरहना यानी नंगी औरतें और नंगे मर्द। आग जब भड़कती थी तो वो लोग ऊपर को आते थे। ऊपर को आकर जैसे ये होता था कि अब ये तंदूर से निकल जाए, आग हल्की कर दी जाती थी, वो फिर अंदर चले जाते थे। जैसे आप दूध को उबालो, जब तेज आंच होती है, जैसे ही भगोने से बाहर आना होता है तो आग हल्की कर दी जाती है, वो दूध फिर नीचे उतर जाता है। आपने पूछा कि ये लोग कौन है, तो हजरत जिब्रील ने फरमाया कि ये जानी और जानिया है, क़यामत तक इनको इसी अजाब में मुब्तला रखा जाएगा। और यही चीज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये जो हमारे अल्लाह ने जो हमें रिश्ते का हुक्म दिया कि आपस में निकाह करो, आप जानते हैं कि इसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम उनके लिबास हो यानी अपनी बीवियों के, और वो तुम्हारे लिबास। तो लिबास जिस्म को छुपाने के लिए होता है, तो औरत को अपने मर्द की बात छुपानी चाहिए और मर्द को अपनी औरत की बात छुपानी चाहिए, क्योंकि कुरान में हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी से बिस्मिल्लाह पढ़कर मुलाकात, हमें हमारे नबी ने हर चीज बता दी, ज़ौजियत को भी हमें बताया है, मियाँ बीवी को किस तरह रहना है ये भी हमको बता दिया गया है। तो अगर हम सुन्नत के मुताबिक अमल करें और बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर हम अपनी बीवी से मुलाकात करें, तो आप जानते हैं अगर उस वक्त बच्चा पैदा हुआ उस मुलाकात से, तो हमारे लिए क्या है। अगर आपने शरीयत इस्लामिया के दायरे में रहते हुए निकाह किया और इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारी, तो ये जो बच्चा पैदा हुआ इसकी सांसों की तादाद के बराबर आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती है। तो ये शादी भी हमारी नेकियां बढ़ाने के लिए है। और यही नहीं कि बस वो बच्चा खत्म हो गया। अब सोचो कि जिसकी उम्र 60 साल की हुई या 70 साल की हुई या 50 की हुई, तो 50 ही की मान लो, तो 50 साल तक वो कितने सांस लेगा। तो उस जितने वो सांस ले रहा है वो नेकियां आपके नामाए अमाल में लिखी जा रही। फिर यही बात खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी जो औलाद होगी, फिर उसकी जो औलाद होगी, तो औलाद दर औलाद आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। तो इस बज़्म को इस मौके पर सजाना ये अहले खाना की बड़ी मोहब्बत की बात है और उनके लिए बड़े अजरो सवाब के वो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। इसलिए कि हमने एक गलत चीज से रोक कर एक नए काम की तरफ लगा दिया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने उस फाहिशा को गलत काम से रोककर अल्लाह की बारगाह में उसका सर झुकाया था, तो उसको कितनी कामयाबी मिली। और जब वो गुनाह से ताइब हुई, तो सोचो हजरत बायजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अजर अजीम अता फरमाया, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मगर आज हमारे यहाँ क्या है, शादी ब्याह की रस्में हमारे यहाँ कैसी हो चुकी हैं कि हम नाचते गाते। पहले जो बाराती थे, जो शेख होते थे बाजा बजाने वाले, वो नाचते थे और बाराती लोग जो है वो रुपये देते थे। मगर आज आलम ये हो गया कि डीजे के ऊपर हमारी बहनें
करते हैं, उस पर नाचते हैं। और जब प्यारे मुसलमानों तुम नाचते गाते जब तुम शादी करके लाते हो तो उस वक्त तो तुम नाचे थे, उस वक्त तो तुम थिरके थे। और जब वो आती है, क्योंकि आज हमने ये तो देखना नहीं है कि लड़की इस्लाम की पाबंद है या नहीं है, हमें देखना ये है कि लड़की के अंदर एक लड़की कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है, कितना माल लेकर आ रही है। अब हमें ये तो देखने की जरूरत ही न रही कि ये नमाज की पाबंद है या नहीं, ये कुरान शरीफ पढ़ती है कि नहीं, ये माँ बाप का अदब व एहतराम करती है कि नहीं, ये अपने बड़ों का अदब करती है या नहीं। जब ये चीज हम नहीं देखते और हम नाचते गाते उसको लेकर आते हैं तो फिर वो अपने ससुराल वालों को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर देते। फिर क्या होगा? इमाम साहब बड़े परेशान है, वो हमारे लड़के की जो बीवी है ना मिजलेगी, जब से वो आई है उसने हमारे नाक में दम कर हमें परेशान कर रखा है। वो वाली तो बड़ी वाली तो फिर भी सही थी, मगर जब से ये आई है घर का आलम दुबर हुआ। प्यारे मुसलमानों, तुमने उस वक्त नहीं सोचा अगर तुम शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अमल करते तो आपको ये परेशानी न होती। तो इसलिए मेरे अजीज, आप ये देखो कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, पाबंदे सोमो सलात है या नहीं, पाबंदे शरीयत है या नहीं। लेकिन आज हमने अफसोस उन चीजों को छोड़ दिया और हम अपनी औलाद को दीनी तालीम नहीं देते। जब वो बड़ी होती है, अरे जब आज हम अपने बाप को अपने बेटों के सामने डांटेंगे, अपनी माँ को बुरा कहेंगे, याद रखो जो औरत घर में आती है वो कब आती है? हजरत बस चंद मिनट की बात है। जो औरत घर में आती है, जो शादी होकर आती है, तो ये बताओ वो किस वक्त? जब जवान होती है, लड़का भी जवान होता है, लड़के को देखा जाता है हाथ पैर सही है, इसके अंदर सही है। अगर उसके अंदर कुव्वत है तो औरत रुकती है, और अगर उसके अंदर ताकत नहीं है, मर्दान की ताकत नहीं है, तो भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हमारी बीवी ने हमें कब पसंद करा? जब हम जवान, जब हम अपने हाथों से काम करते थे, अपनी टांगों से चलते थे। और हमारी माँ ने हमें कब पाला? जब हम हिल भी नहीं सकते, करवट नहीं ले सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, उस वक्त हमारी माँ ने हमें पाला। माँ ने दूध पिलाया है, अगर हमने पेशाब कर दिया है तो माँ ने हमें सूखे में लिटाया है, खुद गीले में लिटी। अपने मुंह से रोटी चबा चबा के हमें खिलाई, रोटी के लुक़्मे तोड़ तोड़ कर हमारे मुंह में रखे हैं, चम्मच से दूध हमारे मुंह के अंदर डाला है, कपों को पकड़ पकड़ के हमारे मुंह में दूध डाला है। हम पेशाब नहीं कर सकते थे, हमें पेशाब कराया है। हम लेटरिन नहीं कर सकते थे, खुद बैठकर लेटरिन कराई है। हमारी लेटरिनें धोई हैं, हमारे कपड़े धोए हैं, हमें अपने पेट में 9 महीने रखा है, बड़ी मेहनतों मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। उसके बाद हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी माँ ने कैसी कैसी परेशानियां झेल कर हमें पाला है, हमें पालकर बड़ा किया है। जब हम जवान हुए हैं, हमारी बीवी हमारे घर में आई है, तो उस वक्त क्या होता है कि माँ को झिड़क दिया करते हैं। अगर माँ ने कुछ कहा तो बीवी की मोहब्बत में आकर हम अपनी माँ की कदर नहीं करते, बीवी की मोहब्बत में आकर हम अपने बाप की इज्जत नहीं करते। प्यारे मुसलमानों, हम अपने गले में लानत का तोक डालते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, और जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे तो न उन्हें झिड़को, उनसे उफ तक का न कहो। लेकिन आज
जब ये हालात हमारे होते हैं प्यारे मुसलमानों, आज हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल को हमारी औलाद हमारे साथ। तो आज अगर हम शरीयत के दायरे में रहकर अपनी औलाद की परवरिश करेंगे, उसे बताएंगे कि इस्लाम क्या है, हमारे नबी ने किस तरह जिंदगी गुजारी है, सहाबाए किराम ने किस तरह से जिंदगी गुजारी है, हमारे औलियाए किराम का तरीका क्या रहा है, जब उनके हालात हम उन्हें बताएंगे तो यकीनन वो कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। उनके दिल में खौफ इलाही पैदा होगा। जब उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा तो फिर उनका गलत कदम अगर गलत रास्ते की तरफ को जाएगा तो फौरन उनका ज़मीर झंझोड़ेगा कि बंदे खुदा तू किस तरफ जा रहा है, तेरे बाप ने तो तुझसे ये कहा था, तेरी माँ ने तो तुझसे ये कहा था, लेकिन आज तू गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। तो प्यारे मुसलमानों, फिर हमारे अंदर उसी तरह का जज्बा पैदा होगा और सही माना में हम फिर मुसलमान बन जाएंगे। और जिस दिन हम शरीयत पर अमल करने वाले मुसलमान बन गए तो आज जो हम जिल्लत और रुसवाई का मुंह देख रहे हैं, इससे हम महफूज हो जाएंगे। बस प्यारे मुसलमानों, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को बस यहीं समेट रहा हूँ कि बस दुआ करो, ऐसे हालात देखो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बड़ों की खिदमत करो। प्यारे मुसलमानों, अगर ये काम करते रहोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर शामिल हाल रहेगी। अगर तुम इससे दूर होगे तो यकीनन आप जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे हर खुशी और गमी के मौके पर हमें शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व